हेलो क्लास 8। मैं हूँ रोहित और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की बुक से, चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने हिस्से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब ज्योग्राफी में भी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। बहुत शुद्ध हिंदी हो गई आर्द्रता। और क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, मेघ। अब बादलों से तो आप पर जाए, मेघ आपको अभी भी आसमान में जाके देखेंगे तो बादल दिख जाएंगे। अगर सूर्य की रोशनी बहुत तेज है तो नहीं दिखेंगे अभी, लेकिन मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में तो आपको स्काई क्लियर दिखता है, बादल दिखेंगे। तो बादल क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है? बादल यानी मेघ, क्लाउड्स, बादल, मेघ एक ही बात है। ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, मॉइस्चर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जो बादल क्या है कि एक पानी का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, जो पानी को लेके कैरी करते हैं इधर से उधर और बारिश कराते हैं। बारिश का मतलब वर्षा कराते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि ह्यूमिडिटी और क्लाउड्स का क्या मतलब है। अब यहाँ पे 3 पिक्चर हैं। पहली पिक्चर में एक बूढ़े आदमी बैठे हैं चारपाई पे और एक महिला उनसे बात कर रही है। पीछे ऊँट खड़ा है और पीछे कुछ रेगिस्तान जैसा दिख रहा है। तो ये सीन कहाँ का है? ये सीन राजस्थान का है। अब क्या करें? या इट इज़ वेरी सी टुडे, द विंड हैज स्टॉप ब्लोइंग, आई foresee sandstone, let's go quickly inside the house। तो ये कह रहे हैं कि अरे भाई, आज बहुत तेज धूप वाला दिन है, हवा भी नहीं चल रही है और मुझे लग रहा है कि ये कौन सा तूफान आएगा? सैंडस्टॉर्म आएगा, रेतीला तूफान आने वाला है। घर के अंदर चलो भाई जल्दी। तो महिला क्या कह रही? यस, इवन आई फील द सेम, कम लेट्स गो फास्ट। तो इस इलाके में ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी बहुत कम है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी शुष्क है, यहाँ पे आर्द्रता कम है। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ऊपर से क्या है, जो वहाँ की वायु है, एटमॉस्फेयर, जो वहाँ का एयर है, उसमें आर्द्रता नहीं है, बहुत कम है। तो रेगिस्तान में आपको ड्राइनेस फील होगी, यानी ड्राइनेस का मतलब सूखापन, शुष्क। तो ये एरिया पूरा ड्राई रीजन है, ड्राई है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है और टेम्परेचर भी हाई है। तो टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस। तो ये क्या हो गया? ड्राई। इट्स अ ड्राई रीजन एंड वेरी हाई टेम्परेचर। दूसरा सीन एक किसी शहर का है, आपका शहर भी हो सकता है, पुणे, बारामती या मुंबई या पुणे, बेंगलोर भी हो सकता है। बट इट्स वेरी हॉट टुडे यार। दूसरे सज्जन क्या कह रहे हैं? यस सोहम, आई एम लिटरली शोक बिकॉज ऑफ द स्वेट। यार मैं भी पूरी तरह भीग गया हूँ। किससे? स्वेट से, पसीने से। अब यहाँ पे है कि इस इलाके में हवा नहीं चल रही है, कोई सूखी हवा नहीं है। इस इलाके में जो हवा उसके उसके अंदर क्या, वाटर वेपर है और गर्मी भी है। तो हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी हाई है। तो क्या होगा? स्वेटिंग होगी आपको, पसीना। यहाँ के लोगों को पसीना इतना नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्राइनेस। यहाँ भी ऐसा नहीं पसीना आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना इधर आएगा। तो ये हाई ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, पसीना ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि वातावरण में आर्द्रता है और जो हमारे शीर्ष के ऊपर, इन सर के ऊपर जो क्लाउड्स हैं और उसके ऊपर सनशाइन, वो भी हाई है। तो सनशाइन ज़्यादा हाई है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है और ऊपर से ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो होगा ये स्टिकी हीट होगी। स्टिकी हीट का मतलब चिपचिपी गर्मी, मतलब आपको पसीना आएगा और चिपचिपी गर्मी का ही। तो ये चिपचिपी गर्मी आपको फेस करनी पड़, जबकि यहाँ भी गर्मी है लेकिन इनको स्वेटिंग उतनी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हवा में आर्द्रता बहुत कम है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत कम है।
अगर मेरी शुद्ध हिंदी आपको थोड़ा ऊपर से जा रही है तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसको थोड़ा और कोशिश करता हूँ कि उसको सिंप्लीफाई कर। चलिए, तो एक हमने रीज़न देखा, ड्राई रीज़न, टेम्परेचर हाई है लेकिन ड्राई है। हाई टेम्परेचर है लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो स्टिकी हीट। अगला क्या है? अगला बिल्कुल इन दोनों पिक्चर से अलग पिक्चर है, बर्फ है। चिल्ड्रन कम फास्ट, वियर योर स्वेटर एंड देन प्ले अगेन। मम्मी प्लीज वेट, लेट अस प्ले प्लीज। अब यहाँ पे गर्मी कम है, टेम्परेचर क्या है? लो है, और ह्यूमिडिटी है लेकिन वो आइस की फॉर्म में है, तो यहाँ जितना ज़्यादा तकलीफ लोगों को नहीं होगी, तो यहाँ स्वेटिंग बहुत कम होगी, प्लीजेंट वेदर होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, कोल्ड वेदर होगा। ठीक है, तो इतनी बेसिक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ह्यूमिडिटी से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है हमारे जीवन पे। अब हम मेन चैप्टर के कंटेंट में आते हैं कि क्या बता रहे हैं। अब इन्होंने वही बात बताई जो मैंने आपको इतनी देर में समझाई। राजस्थान लाइज इन रीजन with dry and hot air. There is hardly any moisture air. People wear loose cotton cloths. तो मॉइस्चर है ही नहीं, तो आराम से कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। गर्मी है लेकिन उनको स्टिकी हीट नहीं है। कश्मीर वैली में कोल्ड है और ड्राई एयर है, मॉइस्चर बहुत कम है और ऊपर से टेम्परेचर भी कम है, तो ये लोग अपने आप को कवर करके रखते हैं वार्म क्लॉथ से। तो यहाँ वो कॉटन की लूज पहन रहे हैं, तो यहाँ वो वार्म क्लॉथ पहन रहे हैं। मुंबई में एयर हॉट है और ह्यूमिड है, तो क्या होगा? स्टिकी हीट होगा। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम और वाटर वेपर बिकॉज ऑफ द सन हीट। द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स converted into water vapor. The process of evaporation is dependent on the dryness, temperature and speed of wind. Evaporation का क्या सीधा मतलब है कि पानी का वाष्प में बदल जाना। इस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं या evaporation कहते हैं। The process by which the water convert or change into water vapor. It depends on three factors: dryness, temperature and speed of wind. ठीक है, और इवापोरेशन जो है बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है नेचर का। और इवापोरेशन होगा तभी क्लाउड बनेंगे, तभी पानी इधर से उधर लोगों को मिलेगा, रेन होगी। अभी समझा रहे हैं, इफ द एयर इज ड्राई एंड हॉट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कंटिन्यूज इवन इन ड्राई एंड कोल्ड एयर। यानी यहाँ ड्राई और कोल्ड है, वहां भी इवापोरेशन होता है। ऑन द अदर हैंड इवापोरेशन ऑकर्स वेरी स्लोली इन मॉइस्ट एयर। If the velocity and temperature of the air is high, then the evaporation occurs rapidly. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और एयर की वेलोसिटी भी अच्छी है तो evaporation जल्दी होगा। The wind is blowing slowly, the air is cooler, evaporation भी क्या होगा? स्लो होगा। अब एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि pour water on the sponge with a big spoon. The students in groups should note how many spoons of water have been poured. Keep pouring water with the spoon till the sponge become wet with water. Note what happens if keep pouring water even after that. Answer the following question. अब स्पॉन्ज के ऊपर अगर आप पानी डाल रहे हो तो क्या होगा? पानी क्या करेगा? सोख लेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो पानी नहीं लेगा। तो पहले आपने एक स्पॉन्ज रखा और एक छन्नी लगा दी, पानी डाला, पानी क्या करेगा? वो ले लेगा, लेकिन बाद में पानी नीचे आना उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद छोड़ देगा। तो यही हो रहा है। ह्यूमिडिटी इन द एयर, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता, यानी जो पानी मौजूद है एयर के अंदर उसे कहेंगे ह्यूमिडिटी। द ड्राइनेस और डैम्पनेस ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर। अब एयर की अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कि वो इतना ही मॉइस्चर ले सकती है। जैसे आप पानी के गिलास में चीनी मिलाना शुरू करो, तो क्या एक गिलास पानी में आप 2 किलो चीनी मिला सकते हो? नहीं, उसकी अपनी कैपेसिटी है कि वो कितनी चीनी को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा। इसी तरह से एयर की भी अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड कर सकती है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर कम करेगी, वार्मर एयर ज़्यादा होल्ड कर सकती है। At the certain temperature, the moisture holding capacity of air becomes equal to the proportion of moisture present in it.
दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द एयर। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, वो इक्वल हो जाती है जो उसकी अंदर है, मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को सैचुरेशन कहते हैं। मान ले आपको 4 लड्डू की भूख थी या 4 गुलाब जामुन आपके लिए इनफ थे, आपने 4 खाए, अब आप सैचुरेटेड हो गए, आप संतृप्त हो गए कि यार मेरा पेट भर गया, मजा आ गया बस। लेकिन तो भी कुछ लोग क्या करते हैं शादी बारात में, नहीं नहीं साहब 1 लड्डू और 1 रसगुल्ला और खा लीजिए, तो आपकी आत्मा तृप्त हो गई, संतृप्त हो गई, सैचुरेटेड हो गई है। लेकिन लोग इंसिस्ट करते नहीं यार 1 लड्डू तो 1 समोसा तो और खा लो, तो फिर आप सैचुरेटेड के बाहर हो जाओगे, ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत होगी, ओवर ईटिंग। तो यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब है कि जब सैचुरेशन पीरियड हो जाता है तो जो क्लाउड के ऊपर जो पानी है, जब सैचुरेशन हो जाएगा तो क्लाउड अपना पानी नीचे छोड़ देगा और पानी बरसेगा। ठीक है, तो आज हमने सैचुरेशन को समझा, ह्यूमिडिटी को समझा, अलग अलग कुछ प्लेसेस को समझा, और क्लाउड्स को समझने का टाइम आएगा, लेकिन कल। क्लाउड्स का भी टाइम आएगा लेकिन कल। ठीक है, आज ह्यूमिडिटी को समझिए, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को समझिए, सैचुरेशन को समझिए, इवेपोरेशन को समझिए, और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की, उसको समझिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।